अगर आप इस वक्त रात में ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए। आसनसोल के एक पुराने कोयला खदान के क्वार्टर में रात के 2:17 के बाद घर के कोने खाली नहीं रहते, और जो उस वक्त अपना नाम सुन लेता है, समझ लीजिए उसे बुला लिया गया है। रात के 2:17 हो चुके थे। मैं जाग रहा था, या शायद मुझे जागने दिया गया था। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। मेरी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा सामान्य नहीं था। वो भारी था, जैसे हवा जम गई हो। मेरा नाम रोहित है, और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, वो पूरी बस्ती के साथ हुआ था। साल 2016, आसनसोल के बाहर एक पुराना कोयला खदान का इलाका। अंग्रेजों के जमाने में बने हुए क्वार्टर, जिन्हें देखकर लगता था जैसे वक्त यहीं आकर रुक गया हो। हमने सबसे सस्ता क्वार्टर लिया था, C17। लोगों ने मना किया, किसी ने साफ साफ कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात बार बार दोहराई, रात को अगर आवाज आए तो जवाब मत देना। पहली 2 रात कुछ नहीं हुआ। तीसरी रात मेरी नींद ठीक 2:17 पर खुली। छत पर किसी के घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैर सीमेंट को नोच रहा हो। मैं उठकर बैठ गया। मेरी मां भी जाग चुकी थी। रोहित, तुम भी जाग गए? मैंने हां में सिर तक नहीं हिलाया, क्योंकि आवाज अब बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ चुकी थी। फिर एक जोर की धम की आवाज हुई, जैसे कोई छत पर बैठ गया हो। उस रात हमने दरवाजा नहीं खोला। सुबह पता चला पिछले क्वार्टर का एक बूढ़ा आदमी रात में चीखता हुआ मर गया। मरते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, उसे मत आने देना। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। शाम होते ही घर के कोने ठंडे पड़ जाते। आईने के सामने खड़े होकर अपना ही अक्स कुछ पल देर से हिलता हुआ दिखाई देता। रात के समय कोई धीमी आवाज में मेरा नाम लेता, रोहित। मैंने सोचा शायद दिमाग का वहम है, लेकिन मेरी मां ने भी वही आवाज सुनी। एक रात मैंने देखा मेरी मां रसोई में खड़ी थी, लेकिन जब मैं पास गया रसोई बिल्कुल खाली थी, और तभी मेरे कान के पास से आवाज आई, बेटा इधर हूं। उस रात मैं फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन सरला चाची की छोटी बेटी अचानक कहने लगी, काले चाचा रात को मुझे गिनने आते हैं। मैंने पूछा, क्या गिनते हैं? वो बोली, मेरी सांसें। उस रात ठीक 2:17 पर पूरी बस्ती पर एक साथ मौत जैसी खामोशी छा गई। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, हवा जैसे चलना भूल गई। फिर एक एक करके हर क्वार्टर के दरवाजे पर खटखट होने लगी। 1, 2, 3, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सिर्फ C17 का दरवाजा अपने आप बहुत धीरे से खुल गया। अंदर से ठंडक का झोंका आया, जैसे किसी कब्रिस्तान का दरवाजा खुला हो। मैंने छत की तरफ देखा, और पहली बार उसे पूरी तरह देखा। वो बहुत लंबा था, इंसान से कहीं ज्यादा लंबा। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन जोड़ गलत जगहों पर थे। उसका चेहरा जैसे जलकर पिघल गया हो। उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। उसके पैर जमीन को छू तक नहीं रहे थे। मेरी मां वहीं गिरकर बेहोश हो गई, और तभी उसने बिना मुंह खोले कहा, तुमने मेरी जगह ले ली। उसी रात मुझे सच्चाई पता चली। साल 1989, कोयला खदान धंस गई थी। कई मजदूर जिंदा दफन हो गए थे। उनमें से एक था महादेव दास। उसी का क्वार्टर था C17। उसकी लाश कभी नहीं मिली, सिर्फ उसकी आवाज रह गई। अगली रात भंडार कोठरी में एक पुरानी लिखी हुई किताब मिली। उसमें लिखा था, 2:17 पर वो गिनने आता है। जो जवाब देता है वो उसकी जगह ले लेता है। उसी रात मेरी मां का नाम सुना, सुनीता। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, जवाब मत देना। लेकिन आवाज ने फिर बुलाया। इस बार आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी थी। फिर अचानक मेरी मां के मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो मेरी मां की नहीं थी।
अब देर हो चुकी है। घर की सारी बत्तियां फूट गईं, दीवारों पर काले निशान उभर आए। घर के कोने में वो खड़ा था, बिल्कुल मेरे पास। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरी सांस अटक गई। जब होश आया, मैं अस्पताल में था। मेरी माँ जिंदा थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ खाली खाली सा था। डॉक्टर ने कहा, आप सबको ये बस्ती छोड़नी पड़ेगी। आज 10 साल बाद भी मेरी माँ हर रात 2:17 पर उठकर बैठ जाती हैं और धीमी आवाज में कहती हैं, कोई गिन रहा है। और मैं जानता हूं महादेव दास अभी पूरी तरह गया नहीं है।